परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, हमारे सीनियर पास्टर्स हैं, सिस्टर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और उनके सम्मुख मुझे परमेश्वर का वचन बांटने का मौका मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और पास्टर साहब का और सिस्टर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से कुछ वचन आपके साथ साझा करने पाऊं। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मुख से जो भी निकले पिता, उसमें आपकी सामर्थ हो और सुनने वालों के हृदयों में काम करने पाए पिता परमेश्वर। तो आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों की पुस्तक, नया नियम, प्रेरितों की पुस्तक, अध्याय 3। आप इंग्लिश में बता दें कौन कौन से है, हमें इतनी पंजाबी नहीं आती भाई। द बुक ऑफ एक्ट्स, अच्छा अच्छा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। चले। हाँ जी, उसकी कौन सी वर्स है? आमीन। चैप्टर 3, प्रेरितों की पुस्तक, अध्याय 3। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। लंगड़े भिखारी को चंगा करना। अच्छा लंगड़े भिखारी को चंगा करना। वचन 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। वचन 2। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो परमेश्वर के लोगों, मैं ये जो अध्याय लंगड़े भिखारी को चंगा होना आपके सम्मुख परमेश्वर के वचनों के माध्यम से लिख रहा हूं, सुना रहा हूं। तो ये जो पूरा दृष्टांत है, जिसमें पतरस जो परमेश्वर के 12 चेलों में से एक हैं, और यूहन्ना जो उनके सबसे प्रिय चेले हैं, वो परमेश्वर के मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जो है एक लंगड़ा भिखारी उनको दिखाई देता है। तो वो लंगड़ा भिखारी क्या है? रोजमर्रा की तरह आने जाने वाले लोगों से भीख मांगने के लिए जो है अनुरोध करता है लोगों से। शायद वो अपनी भाषा में ऐसे बोलता होगा कि एक अंधे को जो भी तुम्हारे पास है, 2 आना, 4 आना, 6 आना दे दें, ताकि मेरी जो है रोटी रोजी चले। तो जैसे ही पतरस की आंखें उस अंधे के ऊपर पड़ी, वचन कह रहा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। अब क्या होता है कि जब यूहन्ना और पतरस मंदिर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वो भिखारी जो है रास्ते में बैठा होता है, और जैसे ही वो उनको देखता है तो उनसे भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक जो है भीख मांगता है। और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख करके कहा, हालेलुया हालेलुया। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर, यानी किसकी ओर? उस जन्म के लंगड़े भिखारी की ओर ध्यान से, ये शब्द नोट करना है, ध्यान से देख करके कहा। अब ध्यान से जब देखा होगा तो आई थिंक है कि उनके अंदर से परमेश्वर की आत्मा जो है पतरस के अंदर काम की होगी, और उन्हें सब कुछ उसके बारे में मालूम हो गया होगा, ये मैं सोच सकता हूं। तो पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। क्या कहा? हमारी ओर देख। किसको कहा? लंगड़े भिखारी को, कि हमारी ओर देख। अतः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। अब वो जो लंगड़ा भिखारी था, जब पतरस ने ये कहा कि हमारी ओर ध्यान से देख, तो वो एक लालसा भरी नजर से शायद उसके ओर देखने लगा कि आज मुझे बहुत जो है ज्यादा तगड़ा जो है नोटों का इनाम मिलने वाला है। तो वो उसे बड़े उत्सुकता के साथ जो है पतरस को देखने लगा। यानी वचन 5, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। वचन 6, तब पतरस ने कहा। अब वहां जो है पतरस फरमाते हैं कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। पतरस क्या कहते हैं कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। क्या कहता है? कि जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, लेकिन किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु के नाम में ही सब है, नाम में ही ताकत है। और जैसे ही उसने कहा पतरस ने कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और तब यकाचक अचानक क्या होता है, और फिर होता है जैसे ही कहा और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही पतरस ने कहा कि हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे वो देते हैं, तू यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, पतरस ने क्या किया, दाहिने हाथ से उसे पकड़ करके उठाया। हालेलुया। और जैसे ही उठाया, उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति के अंगूठे से लेकर टखनों से होता हुआ परमेश्वर का जो है सामर्थ उसमें गई, और वो जो है एकदम से ऐसे खड़ा होता और उठ करके जो है उसने अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ पाता है, और वो उसके अंदर एकदम से इतना बल आ जाता है कि वो जो है अपना झोला झाला छोड़ करके, आगे वचन क्या कहता है, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। क्या किया उसने, एकदम से बल पाया और एकदम से परमेश्वर की महिमा से भरता हुआ चलता फिरता कूदता हुआ, और पतरस और यूहन्ना के पीछे पीछे क्या वो आगे हो गया और मंदिर की ओर जाने लगा। हालेलुया। वचन 9, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। यहां परमेश्वर ने काम किया, और जैसे ही हमारे प्रेरित जो है मंदिर की ओर जा रहे थे, तो परमेश्वर की आत्मा ने काम किया पतरस के थ्रू, और जो है वो जन्म से जो भिखारी लंगड़ा था, जो रोज क्या होता था कि कुछ लोग ऐसे थे, शायद 4 या 5 लोग होंगे, जो उनका क्या काम था कि सुबह उस लंगड़े को घर से उठाते थे और उठा करके मंदिर की ड्योढ़ी के पास जो है उसको छोड़ देते थे। फिर वो पूरा दिन भीख मांगता था और जो है शाम को वो जो 4-5 लोग थे वो फिर उसे उठा करके उसके घर छोड़ आते थे। और शायद चारों पांचों यही अपने मन में सोचते हो कि ये हमारे लिए धार्मिकता है, हम कम से कम एक जन्म से लंगड़े जो है आदमी को छोड़ आते हैं और शाम को ले आते हैं, तो शायद वो इसी में बहुत जो है खुश होंगे और इसमें वो अपने को धार्मिक मानते होंगे, आई थिंक। अब जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो वो जन्म से जो लंगड़ा बंदा होता है वो क्या होता है, एकदम से ठीक होकर के, और फिर उसने वो उन जो अपने थे ना वो 10 जो है क्या उससे पीड़ित थे, कोड़ी थे ना, 10 कोड़ी सिस्टर, वो जब परमेश्वर ने उन्हें ठीक किया था तो एक ही धन्यवाद करने के लिए वापस लौटा था और 9 वापस नहीं लौटे थे। लेकिन यहां हम देखते हैं कि वो जन्म से अंधा जो है लंगड़ा जो है भिखारी होता है, वो जैसे ही परमेश्वर की आत्मा से के द्वारा बल से, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से उसमें बल आता है, और वो उठते ही जो है बिल्कुल कूद कूद कर जो है उछल उछल कर परमेश्वर के नाम की महिमा करता हुआ यूहन्ना और पतरस के आगे चलता हुआ मंदिर में प्रवेश करता है। वहां जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और उस मंदिर के लोग उसे देखते हैं, अरे ये तो वही जन्म से लंगड़ा भिखारी है जो के रोज बैठ करके भीख मांगा करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब काम करता है, परमेश्वर का वर्ड जब काम करता है, तो फिर जो है चाहे वो जन्म से लंगड़े हों और चाहे वो किसी एक्सीडेंट से लंगड़े हो, परमेश्वर का जब काम, परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे हाथ को कौन रोक सकता है जब मैं काम करना चाहूं। तो परमेश्वर जब काम करना चाहता है तो फिर इस तरह से जो है परमेश्वर अपना चिन्ह चमत्कार दिखाता है। और वहां जितने भी शायद मंदिर में लोग होंगे, जरूर वो अपने प्रेरित पतरस
और प्रेरित यूहन्ना पर उन्होंने विश्वास किया होगा, और बहुत से लोगों ने वहां उन पर विश्वास करके मुझे लगता है और भी चंगाई पाई होगी। आमीन। तो आमीन। मेरा जो है ये जो किस्सा है, ये जो दृष्टांत है हमारी बाइबल में प्रेरितों के काम में, ये सुनाने का यही था कि हमें जो है अपनी जिंदगी को यूं ही बेकार में नहीं, एक ही तरफ लग के नहीं गुजारनी चाहिए। हमें जो है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में देते हुए, परमेश्वर से मांगते हुए, और सिर्फ धन और दौलत ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। परमेश्वर कहता है कि उन उन जो है चिड़ियों को देखो, पक्षियों को देखो, जो कुछ नहीं करते हैं तो भी मैं उनका पेट भरता हूं। तुम तो मनुष्य हो और मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, सब दिया है। तुम अगर मेरे वचनों पे चलोगे और मुझ पर विश्वास करोगे तो जो चीजें तुम्हें चाहिए, जो संसारिक मनुष्य को चाहिए, वो चीजें खुद तुम्हारे पास दौड़ के आएंगी। हालेलुया। तो हालेलुया। मैं परमेश्वर के इस वचन के साथ ही अपने कलाम को जो है विराम देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन परमेश्वर ने आज मुझे पढ़ने और सुनाने का मौका दिया, वो जरूर हमारे जो साथ कलीसिया के जो भी मेंबर हमारे जुड़े हैं, या हमारे सीनियर पास्टर साहब हैं, सीनियर सिस्टर जी हैं, वो ये सब वचन उनकी जिंदगियों में काम करने में पाए, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। और मैं आगे का समय सिस्टर के हाथों में देता हूं, और प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूं एक बार फिर, आमीन। आमीन। आमीन।